आज हम संस्कृत रुचिरा भाग तृतीय का पाठ 12 देखेंगे। द्वादश पाठ कः रक्षति कः रक्षितः। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया है। एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को शस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। तो पाठ का अनुवाद करने से पहले आप पाठ के शब्दार्थ देख लेंगे एक बार। तो अभी हम चलते हैं पाठ की ओर। ग्रीष्मतों सायंकाले विद्युत भावेन प्रचंडो उष्मणा पीड़ितः वैभव गृहात् निष्क्रमामति। ग्रीष्म ऋतु में शाम को बिजली के न रहने पर भयानक गर्मी से दुखी वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव अरे परमिंदर अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ितः बहिरागतः। वैभव नाम का जो एक लड़का है वो बोल रहा है, अरे परमिंदर क्या तुम भी बिजली के अभाव से परेशान होकर बाहर आए हो। परमिंदरः आम मित्रः एतद् प्रचंड तापः कालः अत्यंत विद्युत भावः परम बहिरागतः पश्यामि यतः वायुवेगे तू सर्वथा अवरुद्धः सत्यमेव वक्तम्। परमिंदर बोलता है, हाँ मित्र, एक ओर से भयानक गर्मी का समय है और दूसरी ओर से बिजली भी चली गई है, इसीलिए मुझे बाहर आना पड़ा है और सभी तरफ वायु भी रुकी हुई है, मतलब हवा भी नहीं चल रही है। प्राणिति पवनेन जगतः संकलः सृष्टि निर्मिता चैतन्यमयी क्षणमपि च न जीव्यते नयन्ते विना स्वार्थ शासी मूल्यः पवनः। परमिंदर आगे कहते हैं, सारा संसार हवा से सांस लेता है। सारा जो संसार है वो हवा से ही सांस ले रहा है। सृष्टि निखिला चैतन्य में ही, सारी दुनिया हवा से ही चल रही है। चैतन्य में ही मतलब हवा से ही वह चल रही है, चैतन्य युक्त है। इसके बिना क्षण भर भी जीना नहीं जा सकता है। हवा सबसे अधिक मूल्यवान है। यहाँ पर परमिंदर बोल रहा है। विनय अरे मित्र शरीरात् न केवलं संवेद बिन्दवः अपि स्वदेशधरा इव प्रसन्नवती स्मृति पथ मायाति शुक्ल महोदय रचि श्लोकः। पर विनय बोलता है, अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें बल्कि मानो पसीने की धाराएं बह रही है। माननीय शुक्ल जी ने इसीलिए कहा है, तप्ते वाता घातेरपि वितुम लोकान नभसि मेघः आर्षि विभाग जना इव समय नेव दृश्यन्ते। जो माननीय शुक्ल जी है उनने कहा है, तपते हुए वायु के प्रहार से परेशान लोगों को आकाश में बादल पुलिस विभाग के लोगों की तरह समय पर नहीं दिखाई देते हैं। जैसा जो पुलिस विभाग होता है ना, वो समय पर नहीं आता है, तो ठीक वैसा ही अभी भी उनको लग रहा है। परमिंदरः आम अधः तु वस्तुतः एव। परमिंदर बोलता, हाँ आज तो वास्तव में ऐसा ही है। निदा घता पतः तप्तः याति तालु ही शुष्कतां पूसो भयादि तस्यमेव स्वदेश व्रजायते विपु। गर्मी की धूप में तपे हुए व्यक्ति का
तालु भी निश्चय से सूख जाता है। भयभीत मनुष्य के समान ही शरीर मानो पसीने से भर जाता है। जिस तरह पसीने से भयभीत व्यक्ति घबरा जाता है, उसी तरह से उसका शरीर भी हो जाता है। जोसेफ मित्राणि यत्रतः बहुभूमिका भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगिमि सेतूनां मार्गइत्यादीनां निर्माणं वृक्षं कर्तयन्ते तर्हि अन्यः किमपेक्ष्यते असभ्यां वयं तु विस्मृतम् एव। जोसेफ जो है वो बोल रहा है, मित्रों, जहाँ बहुमंजिला भवनों के भूमिगत रास्ते के विशेष रूप से मेट्रो के रास्ते के ऊपर से जाने वाली पुलों के रास्ते और के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं, तो हम और दूसरी क्या अपेक्षा करें। हम तो भूल ही गए हैं। एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्निनां द्रह्यते तदन्नं सर्वः कुपुत्रेण कुलं यथा। एक सूखे वृक्ष के अग्नि के द्वारा जलने से वह सारा वन वैसे ही जल जाता है जैसे कुपुत्र से सारा वंश जल जाता है। परमिंदरः आम एतत् सर्वथा सत्यम। हाँ, यह भी पूरी तरह से सत्य है। आगन्तुं नन्दतीरं गच्छाम तत्र चेतः कांचितः शांतिं प्राप्तु क्षयमेन। हाँ, यह भी पूरी तरह सच है। आओ नदी के किनारे चले, वहाँ शायद कोई शांति प्राप्त हो सके। नदी तीरम गंतुम कामनां बाला यत्र तत्र अवकर भांडारम दृष्टा वार्तालाप कुर्वन्ति है। नदी के किनारे जाने वाले बच्चे जहाँ तहाँ कूड़े के ढेर को देखकर बातचीत करते हैं। जोसेफ पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिकस्य स्यूतानि अन्यन् चावकरं प्रक्षिप्तमस्ति कथ्यते यतः स्वच्छता स्वास्थ्यकरी वरं वयं तु शिक्षिता अपि अशिक्षितः इवाचराम अनेन प्रकारेण। देखो मित्रों, जहाँ तहाँ प्लास्टिक के लिफाफे और दूसरे कूड़े पड़े हैं। कहा जाता है कि साफ सफाई स्वास्थ्य बढ़ाने वाली है, परंतु हम सब शिक्षित भी अशिक्षित की तरह व्यवहार करते हैं। इसी तरह से घर तो हमारे वैभव गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छतानि क्रियन्ते, परं किमर्थ स्वपर्यावरणस्य स्वच्छता प्रति ध्यानं न दीयते। घर तो हमारे प्रतिदिन साफ किए जाते हैं, परंतु क्यों नहीं स्वच्छ पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान भी दिया जाए। पर्यावरण की स्वच्छता की ओर भी ध्यान दिया जाए। विनय पश्य ऊपरी इदानीमपि अवकरः मार्ग क्षिप्यते। देखो देखो, ऊपर से अब इस समय कूड़ा रास्ते में फेंका जा रहा है। आहु महोदय कृपा कुरु मार्गः। बुलाकर देखो देवी जी, रास्ते में चलने वालों पर कृपा करो। भद्रदन्त्यः एतत् तु सर्वथा अशोभनं कृत्यम् अस्मः सदृश्यशोभिते बालेभ्यः भवति सदृश्यते एवं संस्कारे देयाय। यह तो पूरी तरह से बुरा काम है। आप जैसी महिलाओं द्वारा हमारे सामने बच्चों को इस प्रकार के संस्कार देना चाहिए। रोजलिनः आम पुत्रः सर्वथा सत्यम वदसि क्षम्याम इदानीमेवा गच्छामि। हाँ बेटी, पूरी तरह ठीक कहते हो, क्षमा करना, अभी आ रही हूँ। रोजलिनः आगत्यते बाले साक्यम स्वक्षिप्तं करं मार्गे विकीर्णं मय वकरं चापि सग्रण अवकरः कंडोले पातयति। रोजलिन आकर बच्चे के साथ अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को रास्ते में बिखरे हुए कूड़े को इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालती है। बाला
एवमेव जागरूकताया एवं प्रधानमंत्री महोदयां स्वच्छता अभिमानं मप्ति गीतं गतिं प्राप्यति। ऐसे ही जागरूकता से प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान भी गति प्राप्त करेगा। विनय पश्य पश्य तत्र धेनु शाकफलानां मावरणे सह प्लास्टिक कस्यचिदपि खादति यथा कंचितः निवारणीयम् एषः। देखो देखो, वहाँ गाय साग फलों के छिलके के साथ साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही है। इसे किसी भी तरह से रोकना चाहिए। मार्गे कदलीफलं विक्रेतां दृष्ट्वा बाला कदलीफलानि कृत्वा धेनुमहमपि व्यति भोजयन्ति च मार्गं प्लास्टिक स्यूतां चापसर्य पहिते अवकरः कंडोलने क्षिप्तः। रास्ते में केले बेचने वाले को देखकर बच्चे केले को खरीदकर गाय को बुलाते हैं और खिलाते हैं और रास्ते से प्लास्टिक की थैलियों को इकट्ठा करके ढके हुए कूड़ेदान में डालते हैं। परमिन्दरः प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभया अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। पूर्वः तु कपासमेव चर्मणा लोहेन लक्ष्यं मृत्तिकायां काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। अधुना तस्मात् स्थाने प्लास्टिक निर्माणानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। प्लास्टिक का मिट्टी में न मिलने से हमारे पर्यावरण को बहुत हानि होती है। पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से अथवा लकड़ी से बने हुए वस्तुएं ही मिलती थी। अब उसकी जगह पर प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें मिलती है। वैभव आम घटी पट्टिका अन्याभि बहुविधानि पात्राणि कलमेव यादीनं सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्माणानि भवति। घड़ी की पट्टी, दूसरे बहुत प्रकार के बर्तन, कलम आदि भी अब तो प्लास्टिक के ही बनी हुई होती है। जोसेफ आम अस्याभिः पित्रो शिक्षाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षां विचारणानि पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षिणा। एवमेवावलम्बतः सर्वे नदीतीरं प्राप्तं नदीजले निमज्जिता भवति गायन्ति च। हाँ, हमें माता पिता शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण के साथ पशु भी की रक्षा के लिए भी पर्यावरण रक्षा के साथ पशु की रक्षा भी की जानी चाहिए। इसी प्रकार से बातचीत करते हुए सभी नदी के किनारे पहुंच गए हैं। नदी के पानी में डुबकी लगाते हैं और गाते हैं। पर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थिति सखे जगति जायमानां संभवो भूतिः। और गाते हैं, हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से संसार की अच्छी स्थिति होती है। संसार से उत्पन्न हुई का अच्छा रहना चाहिए। वास्तव में धरती पर रहना चाहिए। सर्वे अतीवानंदः प्रदो अयं जल विहारः। यह जल क्रीड़ा बहुत आनंददायक है।